आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे कई बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसका इंतज़ार बहुत से लोग कर रहे थे। खबर यमन से है। ईरान की जंग में यमन के हूथीज़ की एंट्री का सिग्नल आ गया है। यमन के अंसरुल्लाह मूवमेंट ने साफ कर दिया है कि अब उनका हाथ या उंगलियां ट्रिगर पर हैं और वो किसी भी वक्त ईरान के हक में इस जंग में कूद सकते हैं। हूथीज़ के एक लीडर हैं मोहम्मद अल बुखैती। इनकी तस्वीर आपने देखी होगी। इन्होंने सैटरडे को दिए अपने इंटरव्यू में ये कहकर दुनिया को चौंका दिया कि ईरान के साथ खड़े होने का फैसला पहले ही लिया जा चुका है और अब यमन की एंट्री बस कुछ ही वक्त की बात है, यानी कभी भी यमन एंट्री मार सकता है इस जंग में। 14 मार्च की दोपहर आई खबर के मुताबिक अंसरुल्लाह के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर अल बुखैती ने कहा कि वो ईरान और रेजिस्टेंस एक्सिस के साथ पूरी तरह कोऑर्डिनेशन में तालमेल में है। अल बुखैती ने सीधे तौर पर अमेरिका और इसराइल को ललकारते हुए कहा कि ईरान को अपनी हिफाजत में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाने का पूरा हक है। हूथीज़ का मानना है कि अमेरिका सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरे अरब और इस्लामी मुल्कों को अपना गुलाम बनाना चाहता है और वो गल्फ़ के मुल्कों को ईरान के ख़िलाफ़ जंग में धकेल कर उनका इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि हूथी मूवमेंट की ये धमकी महज कागजी या ज़बानी धमकी नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसी मिसाइलें और ड्रोन्स हैं जो लाल सागर यानी रेड सी से लेकर इसराइल तक तबाही मचा सकते हैं और ये हमने पहले भी देखा है। अगर हूथीज़ इस जंग में उतरते हैं तो अमेरिका के लिए एक और सख्त मोर्चा खुल जाएगा, जिसे संभालना ट्रंप की हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा। बुखैती ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि ये एक फैसला कुन जंग है जिसकी जीत हक के साथ होगी। तसव्वुर कीजिए, अगर हूथीज़ इस जंग में उतर गए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे बंद है वैसे ही रेड सी बंद हो जाएगा। ए और बी दोनों किनारे बंद, ज़िच हो जाएंगे तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ और अरब मुल्क। ख़ासतौर से सऊदी अरब पर इसका असर ज़्यादा पड़ेगा। उधर दमाम घिरा, इधर जद्दा, दोनों रास्ते बंद, मसला हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। बढ़ते हैं आगे। यूएई पर ईरान के बड़े हमले हुए हैं। ईरान के खार्ग आइलैंड पर हुए अमरीकी हमले का इंतकाम अब ईरान ने यूएई के सबसे बड़े तेल ठिकानों में से एक फुजैरा पोर्ट पर ज़बरदस्त ड्रोन हमला करके लिया है। शनिचर को हुए इस हमले के बाद फुजैरा के ऑयल टर्मिनल पर आसमान छूती आग की लपटें और काले धुएं के गुबार देखे गए, जिसकी वजह से वहां तेल की सप्लाई का काम रुक गया। ये खबर मैं आपको दे चुका था, लेकिन ये अपडेटेड खबर है, इसमें कुछ खास चीज़ें, अहम पॉइंट्स हैं। फुजैरा मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा तेल स्टोरेज और जहाज़ों में तेल भरने का मरकज़ है, जो ओमान की खाड़ी में होने की वजह से हॉर्मुज़ के बंद होने के बावजूद तेल भेजने का अकेला रास्ता बचा था, जिसे अब ईरान ने गैर महफूज बना दिया है ठोक कर। यूएई के मीडिया ऑफिस ने तस्दीक की है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ईरान की तरफ से दागी गई 9 बैलिस्टिक मिसाइलें और 33 ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया, लेकिन उनके मलबे, उनके डैबरी गिरने से तेल की टंकियों में आग लग गई और कम से कम 2 बड़े तेल टैंकरों को नुकसान पहुँचा है। इस हमले के फ़ौरन बाद ईरान की IRGC ने ऐलान किया कि यूएई में मौजूद तमाम अमरीकी ठिकाने, बंदरगाह और डॉक्स अब उनके लिए जायज़ निशाने हैं। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर उसके खार्ग आइलैंड को नुकसान पहुंचाया गया तो वो पूरे इलाके के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को राख का ढेर बनाकर रख देगा। दुबई में कुछ बिल्डिंग से भी ड्रोन्स का डेब्री जो है, मलबा जो है वो टकराने का जो है वो इन्फॉर्मेशन सामने आई है और कई और ख़बरें भी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर सुनिए। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए गल्फ़ के मुल्कों में मौजूद अमरीकी ठिकानों को दहला दिया है। ये खबर IRGC का दावा है। IRGC नेवी के कमांडर अली रिज़ा तांगसेरी ने ऐलान किया है कि उनकी नेवी ने यूएई, बहरीन और कतर में मौजूद अमेरिका के सबसे अहम फौजी अड्डों पर एक के बाद एक कई लहरों में, कई वेव्स में ज़बरदस्त हमले किए हैं। इन हमलों में यूएई के अल दफ्रा, बहरीन के शेख ईसा और कतर के अल उदीद एयरबेस को मखसूस तौर पर निशाना बनाया गया है। कमांडर तांगसीरी के मुताबिक इन अमरीकी अड्डों के अंदर मौजूद अहम ठिकानों को पूरी तरह तबाह करने के लिए ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल जमकर किया गया। याद रहे कि कतर का अल उदीद बेस पूरे मिडिल ईस्ट में अमरीका का सबसे बड़ा फौजी मरकज़ है, जहां से वो अपनी तमाम हवाई कार्रवाइयों को अंजाम देता है।
इन ठिकानों पर हमले का मतलब ये है कि ईरान ने अब सीधे उन सेंटर्स पर चोट की है जहां से ट्रंप की फौज ईरान के खिलाफ मिशन चला रही है। 14 मार्च की शाम आई इस अपडेट को अगर सही से देखें दोस्तों, तो इन 3 बड़े अमेरिकी अड्डों पर एक साथ हमला होना डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। अगर वहां नुकसान वाकई उतना हुआ है जितना दावा किया जा रहा है, तो जहां ट्रंप दावा कर रहे थे कि उन्होंने ईरान की ताकत को खत्म कर दिया है, वहीं ईरान की नेवी ने अमेरिका के सबसे महफूज ठिकानों के अंदर घुसकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इन हमलों के बाद पूरे इलाके में तैनात अमेरिकी फौजियों के बीच खौफ का माहौल है और अब ये जंग एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के एक्स चीफ मोहसिन रज़ाई ने एक बड़ा और सख्त ऐलान किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अब बंद ही रखा जाएगा, ये उन्होंने कह दिया है। रज़ाई ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी अमरीकी जहाज़ को अब फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ में दाखिल होने का कोई हक नहीं है। मोहसिन रज़ाई का ये 14 मार्च का बयान है। मोहसिन रज़ाई का मानना है कि पिछले 50 सालों से इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन में जितनी भी इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता और बेचैनी रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की मौजूदगी है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि ईरान अब अमेरिकी दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। ईरान की तरफ से आया ये बयान उस वक्त और भी अहम हो जाता है जब अमेरिकी नेवी ने इलाके में अपनी जंगी जहाज़ों की तादाद और बढ़ाने का फैसला किया है और एम्फीबियस आर्मी, जो समंदर और ज़मीन दोनों पर मिशन चलाती है, उसको मंगवाने की इजाज़त पेंटागन ने दे दी है ईरान पर ज़मीनी हमला करने के लिए। दोस्तों, ईरान और अमेरिका की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां से पूरे मिडिल ईस्ट के तबाह होने का खतरा पैदा हो गया है, लेकिन पूरी दुनिया इस जंग से हिल रही है। ज़रा देखते तो हैं एक नज़र में हो क्या रहा है। आज शाम तक की कुछ सबसे बड़ी और अहम अपडेट्स मिक्स अंदाज में सुन लीजिए। UAE को ईरान की तरफ से सीधी धमकी मिली है कि अपने शहर खाली कर दो। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने UAE को खुली वार्निंग दी है कि खार्ग आइलैंड पर हुए हमलों के बाद अब अमेरिकी फौज के ठिकाने यानी हाइडआउट्स उनके सीधे निशाने पर हैं। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने UAE के बंदरगाहों और शहरों में अपने फौजी और मिसाइलें छुपा रखी हैं और जिन्हें अब निशाना बनाना ईरान अपना कानूनी हक समझता है। ईरान ने UAE की आवाम से अपील की है कि वो फ़ौरन बंदरगाहों, डॉक्स और अमरीकी ठिकानों के करीब के इलाकों को खाली कर दें ताकि किसी आम इंसान की जान का नुकसान ना हो। दूसरी अपडेट यह है कि हॉर्मुज़ का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहा है इराक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से बंद होने की वजह से इराक का तेल एक्सपोर्ट ठप पड़ गया है। इराक की ऑयल मिनिस्ट्री अब तुर्की के रास्ते सेहान बंदरगाह तक पाइपलाइन और ज़मीनी रास्तों जैसे ऑप्शंस पर, सब्स्टिट्यूट्स पर गौर कर रही है। याद रहे कि दुनिया के कुल तेल का 5वां हिस्सा हॉर्मुज़ से गुजरता है, जिसके बंद होने से दुनिया भर में तेल की किल्लत बढ़ गई है। बात जापान की, जिसने बेबसी में ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी है। ईरान की जंग की वजह से अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर डरे हुए जापान ने अब ऑस्ट्रेलिया के सामने हाथ फैलाए हैं। जापान ने ऑस्ट्रेलिया से अपील की है कि वो अपनी LNG यानी गैस की पैदावार बढ़ाए ताकि खाड़ी देशों से तेल गैस की सप्लाई रुकने के बावजूद जापान के घर रोशन रह सकें। एक ईरान की जंग ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। जापान जैसा एडवांस मुल्क, ऑस्ट्रेलिया जैसा मजबूत मुल्क, सब हिल रहे हैं। कहीं कहीं तो महामानव भी हिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ अपडेट्स बाकी हैं। एक अपडेट बहरीन से है, जहां मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश हुई है। अमेरिका के 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट की मेज़बानी करने वाले बहरीन ने दावा किया है कि उसने जंग शुरू होने से अब तक ईरान की तरफ से दागी गई 124 मिसाइलों और 203 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया है। ये बहरीन जैसे छोटे से मुल्क के लिए अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इन तमाम धमाकों के बीच फ्रांस के सदर एमनुएल मैक्रों ने पेरिस में इसराइल और लेबनान के बीच सीज फायर की बातचीत कराने की पेशकश की है। मैक्रों का कहना है कि वो इस जंग को रोकने के लिए बीच बचाव करने को तैयार हैं, बशर्ते दोनों पार्टीज टेबल पर आने को राजी हों। कुछ खबरें और तस्वीरें यहाँ से। हम गज़ा को नहीं भूले, आप भी मत भूलिएगा। आज गज़ा में रेतीला तूफ़ान आया हुआ है। मौसम बहुत सख्त मार अब भी मार रहा है। सर्दियाँ जा रही हैं तो गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ आ रही हैं तो अलामतें पहले से। आज डस्ट स्टॉर्म आया और वहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलीं। जो लोग खैमों में रहते हैं उनके खैमे उड़ते रहे,
वो लोग अंदर दुबके रहे, किसी भी अनहोनी के खदशे को दिल में लिए बस यही दुआ करते रहे कि ये वक्त और ये हवा और ये तूफ़ान गुजर जाए। ये तस्वीरें आप गज़ा की देख रहे थे, जो आज 12:30 बजे के करीब 14 मार्च को शेयर की गई कुद्स न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से। आपको पता होगा इराक में कल अमेरिका का एक टैंकर जहाज़ एक दूसरे टैंकर जहाज़ से टकरा कर तबाह हो गया और उसमें 6 अमेरिकी फ़ौजी कल मारे गए। अब उसके बाद हो ये रहा है कि इराक के आसमान से KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, वही टैंकर जहाज़ जो फाइटर जेट्स में हवा में तेल भरते हैं, वो इराक के आसमान से गायब हो रहे हैं। अब सवाल यहाँ क्या है? अमेरिका ने कहा ये एक्सीडेंट हुआ था। भाई एक्सीडेंट हुआ तो इराक के आसमान से एयर स्पेस से क्यों गायब हो गई है? ईरान ने बताया था कि उसके जो हिमायती ग्रुप्स हैं, इराक में रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं, उन्होंने मार कर गिराया है। वहाँ बात तो अब सही लग रही है, इसीलिए ये इराक के आसमान से उतर गए, हट गए, इधर को सऊदी अरब और दूसरी तरफ जॉर्डन तरफ आ गए। अगर वो एक्सीडेंट था तो उन्हें उड़ते रहना चाहिए। एक्सीडेंट तो नेचुरली हो जाता है। नहीं, एयर स्पेस इनसिक्योर है। ये मैप और ये अपडेट यही बता रही है कि वो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत मुमकिन है कि अमेरिका का वो टैंकर मार कर गिराया गया, जिसे अमेरिका छुपा रहा है। वरना हमने कल ही सवाल उठाए थे, ये कैसे मुमकिन है कि 2 जहाज हवा में लड़ जाएं और एक तबाह हो जाए। दिखाने के लिए पीछे जो टेल होती है उसका एक ऊपर से वो हटा दिया था कि ये यहां टकराया है। अरे हो ही नहीं सकता, इतनी हल्की सी स्क्रैच में एक तो तबाह नहीं होता ना। खैर, ईरान में हमले हो रहे हैं, बुरी तरीके से हो रहे हैं। वहाँ की तस्वीरें भी देख लीजिए। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं आपको लगेगा आप यूरोप की देख रहे हैं, लेकिन ये खूबसूरत ईरान की एक बदसूरत तस्वीर है। इसे बदसूरत बनाने वाले अमेरिका और इसराइल हैं, जो जंग के भूखे हैं, जिनके दांतों में खून लगा हुआ है, बेगुनाह होगा। वरना क्या ज़रूरत थी ईरान पर हमला करने की? अब बाहर निकलने की सोच रहे जब ईरान छोड़ कर मार रहा है। आपने जिन्हें तबाह किया वो कह रहे हैं इंतकाम लेंगे, लहू की हर एक बूंद का इंतकाम लेंगे। ये स्कूल हैं ईरान के बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के स्कूल हैं। इसी से अंदाज़ा लगता है कितने छोटे से झूले हैं, उन झूलों में कितनी छोटी सी सीट है। ये बच्चियों के स्कूल हैं या बच्चों के स्कूल हैं जो तबाह किए जा रहे हैं। और न जाने किसके किसके क्या सामानात हैं वो अपने अपने मलबों से निकाल रहे हैं। लेकिन ज़िंदगी चलती है, लोग बात कर रहे हैं फ़ोन पर, अपनों के हालचाल ले रहे हैं। ईरान की कुछ और तस्वीरें हैं। ये अराक है, सेंट्रल ईरान का हिस्सा है। यहाँ भी इसराइली और अमेरिकी एयर स्ट्राइक से ये तबाही मची है कि पार्क की दीवार भी टूट गई है, बिल्डिंग की दीवार भी टूट गई है, और बिल्डिंग के जो साइड के आप देख ही रहे हो सब गिरे हुए हैं। लेकिन ये लोग तो कॉलम लोहे के लगाते हैं भाई, और इनके ऐसे एक्स करके भी जो है वो बीम कॉलम लगाते हैं। तो बहुत जल्दी ये बिल्डिंग बन जाती होगी, क्योंकि ब्लॉक्स पे और स्टील कॉलम पे खड़ी हुई है। खैर, तस्वीरें हैं, तबाही है। जंग में तो ये सब होता है, लेकिन फैसला क्या होता है वही तय करता है कि जंग शुरू करने वाला जीता या ख़त्म करने वाला। फिलहाल इन तस्वीरों के साथ यहीं लेते हैं आपसे इस बुलेटिन में विदा। सलामत रहिए, खुश रहिए।